बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है बिब्लिकल वुमेन, अर्थात मसीही महिलाएं। वे महिलाएं जिनका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। मेरे प्रियो, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ, ये दो गुण हैं पाए जाते हैं। उसी प्रकार से सब महिलाएं जो बाइबल में पाई जाती हैं, संसार में पाई जाती हैं, सब भली नहीं होती हैं। महिलाओं में अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, तो महिलाएं ऐसी भी पाई जाती हैं जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हुई हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, परमेश्वर के नाम का अपमान हुआ है। इस कार्यक्रम में हम खासतौर से उन महिलाओं की ओर अपना ध्यान दिया चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं कि महिलाएं जिन्हें शैतान ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, जो लोगों के लिए परीक्षा का कारण बनी, लोगों के पतन का कारण बनी। हमने सीखा था, हमने इस बात को देखा आरंभ के कार्यक्रम में कि महिलाओं में एक दुर्बलता पाई जाती है
और वो ये है कि यदि उन्हें सर्वे सर्वा बना दिया जाए, यदि उन्हें संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए, या जब वो अपने पति से, पुरुष से अलग हो जाती हैं, वो अकेली हो जाती हैं, ऐसे समय में महिलाएं प्रायः शैतान के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं और परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए वो अपमान और बुराई का कारण बनती हैं, पीड़ा का कारण बन जाती हैं। जब बात आ रही है ऐसी महिलाओं की, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? हव्वा से करेंगे। जी हाँ, हव्वा एक अच्छी स्त्री जो आदम का सहायक बनने के लिए बनाई गई थी। शैतान उसको बरगलाने में, बहकाने में सफल रहा और किस प्रकार से उसने परमेश्वर के कार्य को बर्बाद करने का काम किया। मेरे साथ आप उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ने के लिए निकालें। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हव्वा ने वो फल खाया जिसको खाने के लिए मना किया गया था। केवल उसने उस फल को खाया ही नहीं, लेकिन जब उसने उस फल को खा लिया, तुरंत ही उस फल को लेकर वो आदम के पास भी गई और उसको भी इस तरह से उसने कन्विंस किया, समझाया, उसके दिल में इस बात को पैदा कर दिया कि आदम भी उस फल को खा ले, और आदम ने भी खाया। और आप जानते हैं उसका नतीजा ये हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं, अर्थात जो धार्मिकता का, जो पवित्रता का वस्त्र, जो ज्योति का, प्रकाश का वस्त्र उनके शरीर पर था, वो उतर गया, वो चला गया और उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़कर चला गया। और फिर वो अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाने लगे, और जब उन्होंने लंगोट बना लिए, परमेश्वर जब उनसे मिलने के लिए आया और पुकारा, आदम तू कहाँ है, तो अभी वो छिपे हुए थे। जब उन्होंने लंगोट बना लिए थे तब तो वो नंगे नहीं दिख रहे थे। जी हाँ, वो नंगे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्हें उनके पाप का एहसास था। पाप जो है वो इंसान को परमेश्वर के सामने नंगा कर देता है और वो परमेश्वर के सामने नहीं आ पाता है। यहाँ पर हम देखें कि हव्वा ने इस प्रकार से कार्य किया कि शैतान के हाथ में वो एक खिलौना बन गई और अपने पति के पतन का कारण बन गई। परमेश्वर न करे कि जिस कार्यक्रम को देखने वाली कोई भी बेटी, कोई भी बहन अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए पतन का, अपमान का कारण बने। परमेश्वर न करे कि आप में से कोई भी शैतान के द्वारा इस्तेमाल की जाए, बल्कि परमेश्वर करे कि आपको इस वचन से एक चेतावनी मिले और आप सावधान हो जाएं, और इस बात के लिए आप हमेशा सतर्क रहें कि शैतान आपको आपके परमेश्वर से, आपके परिवार से, आपके पति से दूर ना करने पाए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और वो आपको बताना चाहता है कि आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जबकि परमेश्वर ने आपको सारे गुणों से संपन्न किया है, फिर भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकती। आपको अपने पति के सहारे की ज़रूरत है। परमेश्वर ने ठहराया है कि आपका पति आपके ऊपर प्रभुता करे, अर्थात घर में आपके पति का अधिकार हो। आप अपने पति के साथ मिलकर परिवार को आगे बढ़ाएं और इस प्रकार से आप अपने परिवार के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हवा जो है वो किस प्रकार से शैतान के हाथों का खिलौना बन गई। परमेश्वर न करे कि आप में से कोई उसके हाथों का खिलौना बने। आप मेरे साथ न्यायों की पुस्तक में चलें और 16 अध्याय का 6 पद हम पढ़ेंगे। न्यायों 16 अध्याय में हम पाते हैं सैमसन और दलीला का वर्णन है। सैमसन एक ऐसा जवान था जो परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों के छुटकारे के लिए भेजा गया था। उसके पैदा होने से पहले
उसके माता पिता को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये बच्चा नाज़ीर होगा, अर्थात उसके सिर पर छुरा नहीं फेरा जाएगा, और परमेश्वर उसके द्वारा इसराइलियों को छुड़ाना चाहता था। लेकिन ये जवान जो है एक स्त्री से मोहब्बत कर बैठा, एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के लोगों में की नहीं थी, बाहर की थी, अन्य जाति स्त्री थी। और वो स्त्री जो है अपने लोगों के साथ मिल गई। उस शहर के लोग शिमशोन को मारना चाहते थे, उसको ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि शिमशोन जो है वो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा था और उसने बहुत से फ़लस्तीनी लोगों को मार डाला था। और वो फ़लस्तीनी लोग इस स्त्री से कहने लगे कि तू इससे पूछ, ये जो तेरा पति है, जो तेरा होने वाला पति है, इसके बल का कारण क्या है, रहस्य क्या है, कैसे इसको कब्जे में किया जाए, कैसे इसको मारा जाए। और वो स्त्री हर दिन पूछती रही और हर दिन वो कोई ना कोई बहाने बना देता था कि मुझे नए धागे से बांधो तो शायद मेरा बल चला जाएगा, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। मेरे प्रियो, उसने काफ़ी समय तक अपना जो बल है उसका रहस्य नहीं बताया। लेकिन देखें 6 पद में क्या लिखा है। तब दलीला ने शमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से तुझे कोई बांध कर दबा सकता है। वो उसको दबाती रही, उसको बताती रही, और एक दिन उसने उसको मजबूर कर दिया और उसने, शमशोन ने अपना जो रहस्य है बता दिया कि मैं जो हूँ परमेश्वर के लिए नज़ीर हूँ, मेरे सिर पर अब तक छुरा जो है अस्तुरा नहीं फेरा गया है, मेरे बाल नहीं काटे गए, और अगर मेरे बाल काट डाले जाएं तो मेरा बल जो है वो चला जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्त्री है ये अपने पति के पतन और बर्बादी और मृत्यु और उपहास का कारण बन गई। वो शमशोन से असली प्यार नहीं करती थी, उसकी मोहब्बत वास्तविक नहीं थी, वो तो एक दिखावा था और वो शैतान के हाथों का खिलौना बनकर अपने होने वाले पति की मृत्यु और पतन का कारण बन गई। उसने रहस्य को जानकर लोगों को बता दिया। कितने परिवार हैं जिनमें महिलाएं इस प्रकार की पाई जाती हैं जो अपने पति के सारे रहस्य दूसरे लोगों को बता देती हैं। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियों को पढ़ा जहाँ पर पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का खून कर दिया, अपने बच्चों को मार डाला। ऐसी अनेक पत्नियों, ऐसी अनेक लड़कियों का वर्णन आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसी कितनी दलीलाएं हैं जो अपने पति और अपने परिवारों को बर्बाद कर रही हैं। वो वासना के बस में होकर पतन का कारण बनी हुई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर न करे कि आपके बीच में कोई भी ऐसा इंसान पाया जाए, ऐसी कोई भी बेटी और बहन ना पाई जाए जिसके जीवन में इस प्रकार का गुण हो कि वो शैतान के हाथों का खिलौना बनकर अपने पति और अपने परिवार और अपने बच्चों के पतन और बर्बादी और दुख और संकट का कारण बने। मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए है। हमें सावधान होने की ज़रूरत है कि शैतान जो है महिलाओं को इस्तेमाल कर रहा है। आप देख लें कि आप अगर सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि शैतान बहुत ही अधिकाई के साथ महिलाओं को इस्तेमाल कर रहा है, और महिलाएं जो हैं वो दूसरों की बर्बादी के लिए, पतन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। आपको अपना शरीर, अपना जिस्म बिल्कुल भी अन्य लोगों के सामने नहीं खोलना चाहिए। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपको अपने
पति के अलावा किसी और पर दृष्टि नहीं लगाना चाहिए और आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए, ताकि शैतान आपके जो अलगाव है उसका फ़ायदा उठाकर आपको बरगलाने ना पाए, आपको बहकाने ना पाए, आपको पतन के मार्ग पर ना ले जाने पाए। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया है कि पति पत्नी दोनों एक तन बने रहें और पति जो है वो पत्नी के ऊपर प्रभुता करे और इस प्रकार से परिवार में खुशहाली और आनंद बना रहे। एक और पत्नी का हम वर्णन करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। पहला राजा उसका 21 अध्याय और 7 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, उसकी पत्नी इज़बेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहाँ पर ये एक स्त्री है, उसका नाम जो है वो जिज़बेल है। ये जो औरत है ये अहाब की पत्नी है। ये अन्य जातियों में से आई इस्राएल के राजा की पत्नी थी और ये जो इज़बेल है ये अपने पति के पतन का कारण बनी। एक बार राजा को नाबोत की दाख की बारी पसंद आ गई। उसने नाबोत से कहा कि नाबोत, ये दाख की बारी तू मुझे दे दे और इसके बदले में मैं तुझे कहीं भी दाख की बारी दे दूंगा, या जितना पैसा तुझे चाहिए मैं उतना पैसा दे दूंगा। नाबोत ने कहा, नहीं राजा, ये तो मेरी जो पैतृक संपत्ति है, मेरे पिता मेरे दादा से मुझे मिली है और मैं इसे बेच नहीं सकता। ये बात राजा अहाब को अच्छी नहीं लगी और वो शोकित हुआ, वो दुखी हुआ और वो लेट गया पलंग पर। तो जब रानी को ये बात पता चली तो रानी ने कहा, कैसी बात करता है राजा, मैं तुझे नाबोत की जो दाख की बारी है उसे मैं दिलवा दूंगी। और उसने क्या किया, जिस नगर में नाबोत रहता था वहाँ के लोगों को उसने चिट्ठी लिखी कि एक भोज का आयोजन करो और वहाँ पर इसको नाबोत को बुलाओ और कुछ जो लुच्चे लोग हैं, झूठे लोग हैं, उनको खड़ा करो और 2 लोग गवाही दें कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा को बुरा कहा और इसके लिए फिर क्या करो, इसे बाहर ले जाओ, इसे पत्थरवा करके मार डालो। लोगों ने ऐसे ही किया और जब नाबोत मारा गया तो जिज़बेल ने वो दाख की बारी जो है वो अपने पति के लिए हासिल कर ली। इसका हम 25 पद भी पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इज़बेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला। अहाब अपनी पत्नी के हाथों में बिक गया। अहाब ने वो इतने गलत और गंदे गंदे काम किए, परमेश्वर के लोग जो हैं वो मार डाले गए। इज़बेल ने परमेश्वर के नबियों को मार डाला, परमेश्वर के लोगों को घात किया और जो मूर्ति पूजा है वो फूली और फली, अशेरा के पूजने वाले और बाल के पूजने वाले उसके राज्य में उसकी मेज पर खाते थे। और इस्राएल के जो राजा अहाब है वो बिल्कुल चुप रहता था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं एक और स्त्री, एक और रानी जो एक राजा के पतन का कारण बनी, जो परमेश्वर के लोगों की हत्या करने का कारण बनी। परमेश्वर न करे कि आपके बीच में कोई भी ऐसा पाया जाए। परमेश्वर न करे कि शैतान आपके जीवन में कार्य करने पाए। अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं, तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप प्रार्थना करने में लापरवाह हैं, यदि आप चर्च जाने में लापरवाह हैं, यदि आप वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, मेरे प्रियो, तो याद रखिए कि जो सावधान नहीं होते हैं वही गिरते हैं, उनका ही पतन होता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। सावधान रहें। इज़बेल से हम सीख लें। इज़बेल के द्वारा परमेश्वर के लोगों का विनाश हुआ। अगर आप लापरवाह रहे तो आपके कारण परमेश्वर के लोगों का विनाश हो सकता है और उसका फिर दंड आपके जीवन में आएगा और आपका परिवार जो है वो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक समय आया कि अहाब और ये इज़बेल रानी ये सब मारे गए, इनका
विनाश हो गया और इज़बेल रानी के मांस को जो है कुत्ते खा गए, दफन भी नहीं किया जा सका मेरे प्रियो। और अहाब जो है उसका खून कुत्तों ने चाटा। आप देख लीजिए, जो लोग अपने आप को शैतान के हाथों में बेच देते हैं उनका विनाश हो जाता है। मेरे साथ आप एस्तर की पुस्तक को खोलें और उसका 5 अध्याय और उसका हम 14 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर जैरेश नाम की एक वो स्त्री है जो हामान की पत्नी है, उसका वर्णन पाया जाता है। लिखा है, उसकी पत्नी जैरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना उस पर मोर्दके लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही किया और फांसी का एक फंदा उसने बनवा लिया। यहाँ पर आप देखिए हामान की पत्नी जैरेश का वर्णन है। हामान एक यहूदी पर, मोर्दके पर क्रोधित था। क्योंकि वो यहूदी था इसलिए वो उसे दंडवत नहीं करता था और इससे हामान बहुत क्रोधित हुआ। हामान सारे यहूदियों को समाप्त करना चाहता था और जब उसने इस योजना को अपने परिवार में रखा तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि मोर्दके के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनवा और उसके ऊपर राजा से सुबह कहना कि मोर्दके को लटका दिया जाए और फिर आराम के साथ तू जाना और राजा के भोज में जो एस्तर रानी ने तेरे लिए दिया है, राजा के लिए, तेरे लिए, उसमें जाके तू शामिल होना। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पत्नी है ये किस प्रकार से अपने पति की बर्बादी और पतन का कारण बनती है। अगले दिन जब हामान राजमहल में जाता है तब वहाँ का जो सीन है, दृश्य है, वो बदल चुका होता है। उधर रात भर राजा को नींद नहीं आई तो राजा ने इतिहास की पुस्तक को मंगाया। उस पुस्तक को पढ़ा गया तो उसमें मोर्दके का एक बहुत ही महान काम दर्ज किया गया था कि 2 खोजे थे जो राजा को मार डालना चाहते थे। उसकी सूचना मोर्दके ने राजा को दी और उसकी जानकारी की गई, उसकी जांच की गई, वो सच पाई गई और उन दोनों खोजों को राजा ने फांसी की सज़ा दी। लेकिन मोर्दके को कोई इनाम नहीं दिया गया। और सुबह सुबह हामान जब पहुंचा राजा के पास तो राजा ने उसको बुलाया और राजा ने हामान से कहा कि अगर राजा जो है किसी का सम्मान करना चाहता तो उसके लिए क्या करे। तो हामान ने सोचा मेरे से बढ़ के और किसका सम्मान होगा। उसने कहा राजा अपना घोड़ा दे, अपनी पोशाक दे, अपनी तलवार दे और एक सबसे बड़ा अधिकारी जो है दे, उस पर उसको बिठा कर घोड़े पर और वो पूरे शहर में घुमाया जाए और कहा जाए कि राजा जिसका सम्मान करना चाहता है उसके साथ इस प्रकार से किया जाएगा। मेरे प्रियो, नतीजा ये होता है कि वो हामान जो है मोर्दके को फांसी के फंदे पर तो नहीं लटका पाता लेकिन घोड़े पर बिठाकर सारे शहर में घुमाता है। वो जिसको समाप्त करना चाहता है उसका सम्मान करता है वो, और एक समय आता है कि वो खुद ही उस फंदे के ऊपर लटकाया जाता है जो उसने मोर्दके के लिए बनाया था। यहाँ पर जैरेश को देखिए, इस पत्नी को देखिए जो अपने पति और अपने परिवार के पतन का कारण बन गई। उसकी यहाँ पर जो बुद्धि है वो गलत प्रकार से चली और उसने सही सलाह नहीं दी और इसलिए वो पूरा परिवार समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो बचाए गए। इस प्रोग्राम में हम ये देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं को शैतान ने इस्तेमाल किया है। उन महिलाओं को जो सावधान नहीं है, उन महिलाओं को जो परमेश्वर के वचन में अधिकाई के साथ नहीं पाई जाती हैं। आइए मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक खोलें, 2 अध्याय 9 और 10 पद हम देखना चाहते हैं। अय्यूब की पत्नी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। देखें क्या लिखा है। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। यहाँ पर आप एक और स्त्री को देखिए। ये अय्यूब की स्त्री है। अय्यूब के जीवन में बड़ा संकट आया। एक ही दिन में
उसकी सारी धन संपत्ति चली गई, उसके बेटे बेटियां मर गए। अगले दिन उसके शरीर में वो जख्म हो गए, नासूर हो गए, कीड़े पड़ गए और वो बहुत दुखी था, वो बहुत पीड़ित था। लेकिन वो क्या कह रहा था? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो, उसकी बढ़ाई हो। वो कहता है, परमेश्वर की बढ़ाई करता है। वो शिकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सारी विपत्ति उसके ऊपर क्यों आई, लेकिन वो परमेश्वर का विश्वास योग्य रहना चाहता है। परंतु ये स्त्री विश्वास में डगमगा जाती है और क्या कहती है? तू अभी भी खराई पे बना है, परमेश्वर की निंदा कर और मर जाए तो मर जाए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अय्यूब उसकी इस सलाह से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसको डांटा। अरे आप कैसी मूर्खों जैसी बातें करती हैं? परमेश्वर ने, जिसने हमें इतनी खुशियां दी, कि हम उसके हाथ से दुख ना लें। मेरे प्रियो, सब लोग अय्यूब के समान बुद्धिमान नहीं होते। बहुत से लोग अपनी पत्नियों के बहकाने के कारण, गलत शिक्षा के कारण, गलत सलाह के कारण बहक जाते हैं, भटक जाते हैं और उन कार्यों को कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन आपका आह्वान कर रहा है, आपको बुला रहा है कि आप अपने जीवन में एक परिवर्तन करें, एक बदलाव लेकर आएं। अगर आप नए नियम में इस बात को देखना चाहें तो आप पा सकते हैं, मरकुस 6 अध्याय में पाया जाता है कि यूहन्ना बपतिस्मादाता का सर काटने में भी एक स्त्री का योगदान था, हेरोदियास और उसकी बेटी सलोमी। जब राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया, उसने एक भोज का आयोजन किया और उसमें सलोमी ने डांस किया, वो नाची और नतीजा क्या हुआ कि राजा ने कहा, मांग ले, क्या मांगती है? तो हेरोदियास ने अपनी बेटी से कहा कि तू यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर मांग ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्त्री जो है, ये परमेश्वर के दास के जीवन को समाप्त करने का कारण बनी। परमेश्वर ना करे कि आपके बीच में कोई भी ऐसी स्त्री पाई जाए, बल्कि आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। महान पिता, धन्यवाद देते हैं, एक और कार्यक्रम में आपने हम सबसे बातचीत की। पिता, मैं विनती करता हूँ, अपनी इन बेटियों को आप जागृत करें, होशियार समझदार करें, ताकि आपकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताएं। इनके घरों में खुशहाली और आनंद हो, ये आपके राज्य के लिए तैयार पाए जाएं। इस कार्यक्रम के सुनने वाले सब लोगों पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।